उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त बदलाव की प्यार चल रही है। तो मैदान जंग में एक एक कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव बनकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। इस देश को लेबर कॉलोनी बनाना चाहती है, यानी देश के गरीबों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा कर उनसे कहीं ना कहीं इस तरह से उनके अधिकारों का हनन करना चाहती है। समाजवादी पार्टी चुनाव की पूरी तैयार कर चुकी है। समाजवादी पार्टी किसानों, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें ला करके सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुट गई है और आज सुबह अखिलेश यादव ने सबसे पहले टिकट के आवेदकों से मुलाकात की। उसके बाद मुलायम सिंह यादव पार्टी के संरक्षक कार्यालय के अंदर पहुंचे, उनसे भी काफ़ी लंबी वार्ता चली। हमारे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर समाजवादी कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 2022 के चुनाव को लेकर घोषित ऐलान हो गया है। 7 चरण में चुनाव है और पहले चरण के लिए आज मजबूत बैठक एक हुई है पार्टी कार्यालय के अंदर। नेताजी भी आए। किस तरह का माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार बदलाव की प्यार चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन के प्यार में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के किसानों की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है, जिससे कि किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या दूर होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर आज समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करते रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का एक विश्वास है, एक रुझान है। तो आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मुलायम सिंह यादव जी आज मुलाकात करने आए अखिलेश यादव से, लंबी वार्ता भी हुई, 1 घंटे की वार्ता करके अभी वो फिलहाल निकले हैं। किस तरह से देखते हैं मुलायम सिंह यादव जी को, कितना अहम उनका रोल है? मुलायम सिंह यादव जी आदरणीय नेताजी हम सभी के लिए श्रद्धेय हैं, इस पार्टी के संस्थापक हैं, हम सभी के लिए पूजनीय हैं। वो कार्यकर्ताओं को उत्साह देने का काम करते हैं। आज तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे नेताजी ने मिला है, उनको उत्साह को बढ़ाया है, उनको मनोबल को बढ़ाया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है। और जब भी नेताजी हमेशा ऐसे ही किसानों के, नौजवानों के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जब नौजवान और किसान आदरणीय नेताजी को देख लेता है तो उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है और फिर वो मैदान जंग में एक एक कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव बनकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम कर रहा है। कितनी कठिन लड़ाई मानते हैं, किससे चुनौती है समाजवादी पार्टी बीजेपी की? एक मजबूत लड़ाई कही जा रही है कि इस बार जो चुनाव होगा यूपी के इतिहास में पहली बार वैसा चुनाव होगा। नहीं, इस बार का जो चुनाव होगा वास्तव में देश के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं होगा। इस बार समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री यहाँ हतोत्साहित हैं। हम लोग का क्या होगा? इस बार क्लीन स्वीप होने जा रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ साथ जितनी सीटें हैं सब पर विजय प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। कितनी तैयार मानते हैं समाजवादी पार्टी को डिजिटल चुनाव के लिए, सोशल चुनाव के लिए, सोशल मीडिया और डिजिटल चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को कहाँ देखते हैं? समाजवादी पार्टी जमीन पर भी नंबर 1 है, सोशल मीडिया पर भी नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं में भी नंबर 1 है और भावनाओं में भी नंबर 1 है। इसलिए समाजवादी पार्टी को कोई हराने वाला इस बार 2022 में मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार अपने कामकाज के दम पे राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, इस तरह की थीम चल रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, स्वास्थ्य कहाँ है, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है? बात इसकी होनी चाहिए। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। जब न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है तो नौजवान उनको क्यों उड़ देगा? जिन लोगों ने कोरोना काल में अपने परिवारजनों को, अपने शुभचिंतकों को खोए हैं, वो क्यों उड़ देंगे? जिनके परिवार में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने अपने घर के जो उन्होंने चिताओं को देखा है जलते हुए, फिर आखिर वो क्यों वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को? अब ऑक्सीजन देंगे नहीं, शिक्षा देंगे नहीं, स्वास्थ्य देंगे नहीं, आखिर वोट क्यों देंगे भाई? विजय यादव जी, विकास बनारस से ही संबंध। भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी जीत का दावा कर रही है, कह रही है कि 22 में फिर से आएंगे योगी, गाने भी बन रहे हैं, दावे भी हो रहे हैं। और आपके बगल में एक समाजवादी नेता भी
अवनीश यादव ने बताया कि किस तरह से समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं। इस बार का चुनाव आप अपने नज़रिए से कहाँ देखते हैं सवाल? देखिए, इस बार का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, वो बेरोजगारी, महंगाई, ऑक्सीजन के अभाव में मरे लोगों, बढ़ते अपराध, महिलाओं पे बढ़ता अत्याचार, ये तमाम ऐसे जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उन्हीं पे आधारित इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। और समाजवादी पार्टी ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पिछली सरकार थी, उसने इन सभी जन सरोकार के मुद्दों पर काम करके उत्तर प्रदेश की सरजमी पे 75 सालों में ये पहली बार बताया था कि जिस उत्तर प्रदेश को आप एक बीमारू राज्य, एक हिंदी पट्टी का बीमारू राज्य कहते थे, उस प्रदेश में कैसे विकास की गति आगे बढ़ सकती बीजेपी तो कह है। रहे हैं कि सब कुछ हमने किया, सब कुछ अधूरा था, पूरा बीजेपी ने किया, ऐसा बीजेपी का कहना है। मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि इसी पूरे भारतवर्ष का सबसे अच्छा पुलिस मुख्यालय लखनऊ में किसने बनवाया, पूरे देश का सबसे अच्छा सचिवालय लोक भवन किसने बनवाया, पूरे देश का सबसे बेहतर स्टेडियम इकाना किसने बनवाया, 112 नंबर की इतनी अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 100 नंबर जिसको अखिलेश यादव जी ने लागू किया था किसने चलवाई पूरे भारत में। और मैं तो सबसे जो बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की, कि जब पूरे उत्तर प्रदेश की गलियों में कोरोना काल में जब सब लोग अपने घरों में बंद पड़े थे, उस समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चलाए गए दो ही काम, 100 नंबर की गाड़ी और 112 नंबर की एम्बुलेंस सिर्फ गलियों में जनता की और लोगों की मदद करती दिखाई पड़ रही। उन एम्बुलेंस कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया, का लोग प्रदर्शन कर रहे थे, या करके बाद कर दिया गया कि आप लाल टोपी वाले लोग, या क्या किसी का शासन काल में जो भर्तियाँ होती हैं तो उस पर टैग लगा दिया जाता है कि कौन बसपा सरकार में हुआ तो बसपा का है, सपा का हुआ तो कर्मचारियों को तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश में पूरी तरह से तानाशाही लागू करना चाहती है, तानाशाही कायम करना चाहती है। जैसा कि राकेश टिकैत जी ने कल कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को, गरीबों को, किसानों को क्या बनाना चाहती है, लेबर कॉलोनी बनाना चाहती है। इस देश को लेबर कॉलोनी बनाना चाहती है, यानी देश के गरीबों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा कर उनसे कहीं ना कहीं इस तरह से उनके अधिकारों का हनन करना चाहती है कि वो केवल खाने और जीने भर के रहे, ये केवल उसी लायक रह जाए कि मरने न पाए, जो हम कहें वो वही कर पाए। आरक्षण की हाल क्या है, आज देश में नौकरियों की हालात क्या है, देश में बेरोजगारी किस दिशा में जा रही है, नौजवान हर साल यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में हर साल रॉ मटेरियल्स निकल रहे हैं, एक तरह से उनको रॉ मटेरियल्स बना दिया गया है, उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से वो रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाए उनके लिए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है, वो चुनाव हारने की स्थिति में है। जैसा कि आप एक अपडेट देख रहे होंगे कि एक घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, उस घटक दल के नेता के पास लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को भेजकर ये साबित करना चाहती है कि कहीं ना कहीं वो डरी और सहमी हुई है, कहीं ना कहीं डर गई और सहम गई और चुनाव हार रहे हैं। एक अखिलेश यादव से लड़ने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के हर स्टेट की इकाइयां, हर स्टेट के मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में आकर के एक ऐसे लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव जो जनमानस के हीरो हैं, आज उनको हराने के लिए इस तरह से उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए, लेकिन ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। सर देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव की पूरी तैयार कर चुकी है। समाजवादी पार्टी किसानों, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें ला करके सरकार बनाने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में 1,74,351 बूथ पर हर एक वोटर पर माननीय अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत रूप से काम अपने संदेश को देने जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का विजन रहा वो काफ़ी बेहतर रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी को कितना तैयार देख रहे हैं, जो तारीखों का ऐलान हुआ? मैं पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से ज़मीन पे तैयार है और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला चुनाव होगा जब जनता समाजवादी पार्टी को जिताने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए वोट करने जा रही है।
ये अभी तक का उत्तर प्रदेश का ये पहला चुनाव है। फिर आप आइए, जो निर्वाचन आयोग है, भाजपा की रैलियों में जो खाली कुर्सियां थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ के आ रहा था, उस जनसैलाब को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इन रैलियों पे प्रतिबंध लगाया और वो डिजिटल चुनाव कराने को तैयार है। की वजह से कराया या फिर भीड़ देखिए, कोरोना भाई लोगों की जान, लोकतंत्र में जनता की जान, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे ज़्यादा मानवीय संवेदनाओं वाला नेता कोई नहीं होगा। हम तो ये कहते हैं कि क्या ये कोरोना बिहार चुनाव में नहीं थे? क्या जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव थे, क्या तब कोरोना नहीं थे? तब तो कोरोना का पीक था। यही गंगा में, यही नदियों में लाशें बह रही थी। यहीं आपके बगल में बैकुंठ धाम है, वहाँ पे लाश जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी। तब कहाँ गई थी इनकी मानवीय संवेदनाएं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की मानवीय संवेदनाएं तब कहाँ गई थी? तब ये क्यों बार बार रैलियां कर रहे थे? निर्वाचन आयोग ने तो तब भी कहा था कि आप अपने रैलियों पे, नेताओं से कहा आप अपनी रैलियों पे प्रतिबंध लगाइए, आप अपनी रैलियों को रोकिए, आप जनता की जान की फिक्र करिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो खाली कुर्सियां, प्रधानमंत्री से लेके दिल्ली से आयातित नेताओं की जो खाली कुर्सियां थी, उस खाली कुर्सियों को देखकर ये डर गए? क्या होने वाला है रिजल्ट? इस बार दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गांव गिराव का किसान, नौजवान, छात्र, महिला, ये जो सारे लोग हैं, ये परिवर्तन, ये बदलाव के मूड में हैं और ये उत्तर प्रदेश की जातिवादी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ये जो तथाकथित एक ही जात के संत और एक ही जात के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सही बात मैं बता रहा हूँ, जो बातचीत की और बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश में पत्रकार बड़े सरकार समाजवादी पार्टी की बने।